हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री, ब्यूटी। यस डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द पोएम इज ब्यूटी। इस पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली प्राप्त हो सके। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, नाम से ही नजर आ रहा है ब्यूटी। ये सूर्य द्वारा कंपोज की हुई ये खूबसूरत पोएम ब्यूटी। द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस पोएम दैट ब्यूटी इज इन एवरीथिंग। All the small things we do or the environment around us, everything has beauty in it. Beauty is everywhere. It is in attitude, the way we look at things. Actually, everything is beautiful in its own unique manner. The need is to feel it. इस कविता के जरिए कवि हमें बता रहे हैं कि खूबसूरती हर जगह है, चारों ओर है। हमारा जो ये एनवायरनमेंट है ये खूबसूरती से बना हुआ है, हर चीज में सुंदरता है। बस जरूरत है तो उस खूबसूरती को देखने की कि हम कैसे देखते हैं। हमारे अंदर अगर खूबसूरती है तो बाहर की इस खूबसूरती का आभास हम आसानी से कर सकते हैं। वास्तविक रूप से वह खूबसूरती को सिर्फ फील करने की जरूरत है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर खूबसूरती होती है। इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से अपने स्टेंजाज में पोएट ने कहा है। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. In this stanza, the poet says, beauty is in the eyes of the beholder. It is the attitude of a person. Beauty is everywhere. It can be seen in the sunlight, the trees, the birds, the growing crops, people who dance to show their happiness when their crops are ready. बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएट हमें बताते हैं कि खूबसूरती उसको देखने वाले की आंखों में होती है। अगर हमारी आंखों में सुंदरता है, हमारे विचारों में सुंदरता है, तो हम बाहर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरती हर जगह है। ये सनलाइट में भी देखी जा सकती है, ट्रीज में भी देखी जा सकती है, बर्ड्स में भी, और ग्रोइंग क्रॉप्स में भी देखी जा सकती है। वो लोग जो फसल उगा रहे हैं, जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें भी खूबसूरती देखी जा सकती है। हम इस खूबसूरती को देख सकते हैं उन नृत्य करते हुए उन किसानों में जो अपनी खूबसूरत फसल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो वह खुशियां मनाते हैं अपनी उस खूबसूरत फसल के साथ। बस जरूरत है तो हमें भी खूबसूरत विचारों की, नजरों की, उनकी इस सुंदरता को देखने के लिए। In the second stanza, the poet says that beauty is here in the night when sun, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest. In this stanza, the poet tries to say, beauty is a thing to be felt. It can be heard means one can listen to it. Like one can hear its sound when night falls, when the wind blows and creates a sound, when rain falls on the earth, when a singer sings. One can even feel it in sincere and honest conviction of a person. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पोइट हमें बताते हैं
कि खूबसूरती को फील किया जा सकता है, इसे सुना जा सकता है। उस गहरी रात में सुना जा सकता है, हवा जब चलती है तो उसकी आवाज में इसे सुना जा सकता है, बरसात जब पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी टिप टिप की आवाज से सुना जा सकता है। जब कोई सिंगर गाता है तो उसके उस गीत में सुना जा सकता है। हमें जरूरत है तो एक ऑनेस्टी के साथ में हमें अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानने की, ताकि हम इस बाहर की खूबसूरती का आनंद ले सके। हम ये जान सके कि ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है, चारों ओर जो वातावरण हमारे ओर है ये कितना खूबसूरत है। In the third stanza, the poet says, beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even your rest. In this stanza, the poet tries to say, beauty is not always external or visible. It is within and it can be abstract also. One's views, good acts, one's wishes, which one even imagines in dreams. Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus, beauty is very vast. It cannot be confined to one thing, rather, it is there in everything. We just need eyes and a heart to see it. बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पोइट हमें बताता है कि खूबसूरती हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है, हमारे अपने अंदर है। जब हम उस खूबसूरती को पहचान लेते हैं तो बाहर की हर चीज हमें सुंदर नजर आती है। हमारे कार्यों की खूबसूरती, हमारे सोच, हमारे विचारों की खूबसूरती बार बार हमारे सपनों में दोहराई जाती है। हमारे सोच, हमारे कार्य की खूबसूरती हमारे कार्य के साथ हमेशा बनी रहती है, उस समय भी जब हम रेस्ट कर रहे हों। हमें सिर्फ जरूरत है तो खूबसूरत आंखों की और खूबसूरत हृदय की, अर्थात अपने आप की, अपने मन की सुंदरता को पहचानने की, अपने मन को खूबसूरत बनाने की जरूरत है, ताकि इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को हम देख सकें और इस खूबसूरती का आनंद ले सकें। So students, hope you have understood well that beauty is in everything. We need to understand our inner beauty so that we may enjoy the surrounding beauty. So students, that's all for today's class. Thank you.